आज की दुनिया में सभी को चाहिए 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 की होड़ है जी। हम भूल गए कि देने से भी कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और ये स्पिरिचुअलिटी की बहुत ही खूबसूरती है जी कि आप जो दोगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो जितना आप दूसरों को खुशी देने का प्रयास करेंगे, खुश रखने का प्रयास करेंगे, सुख देंगे, सम्मान देंगे, प्यार देंगे, उतना ही वो बढ़ चढ़ के हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो मैं तो यही आजमा के देखा है और कहना चाहूँगी कि जिसके पास खुशी के अकाल पड़े हैं, जिसके दरवाजे पर सुख दस्तक नहीं दे रहे हैं जी, या जीवन में सम्मान नहीं है, वो देना शुरू कर दो। लक्ष्य बनाए कि कम से कम जो मेरे आसपास लोग हैं, चाहे वो घर परिवार में हैं या फिर आपके कारोबार से रिलेटेड कांटेक्ट में आते हैं, कुछ सोल्स आपके, या जो भी आपके संपर्क में आते हैं जी, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते, एक प्यारी सी स्माइल तो दे सकते हैं ना। सबके चेहरे थके हुए हैं, उदास, निराश, हताश, टेंशन में, जिम्मेवारी की बोझ में जैसे दबे हुए हैं। आप 100 चेहरे देखिए, 100 में आपको 2 ऐसे चेहरे मिलेंगे जिनके चेहरों पे नूर है या खुशी है। बिल्कुल सही कहा। तो खुशी का तो अकाल पड़ा हुआ है। तो जितना हम देंगे दूसरों को उतना ही हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। वैसे भी हिंदू धर्म में तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिस चीज़ को ग्रहण लगा हुआ है, मान लीजिए खुशी को ग्रहण लग गया है या फिर हमारे सुखों को ग्रहण लग गया है, तो वो देना शुरू कर दो। तो दे दान छूटे ग्रहण। हाँ। तो ये बहुत सुंदर एक कहावत है, इसके पीछे सीक्रेट है जी। आप दो तो मिल जाएगा, मांगते न रहे कर दो। कि हाँ। चाहिए मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से कितना मिल जाएगा, थोड़ी देर मिल जाएगा, 1 दिन मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, तीसरे दिन फिर वही कंडीशन है। तो मांगने से बेटर है कि हम देना शुरू कर दें। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और 15 से 20 दिन के अंदर ही लगेगा नहीं, अभी हमारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और दूसरा, हम थोड़ा सा परहेज करें कि अगर मुझे अपने जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, चैन की नींद चाहिए, निरोगी काया चाहिए, जो आपने बताया ना ये स्तंभ हैं हमारे जीवन के, क्यों हिल रहे हैं होते हुए भी, तो कुछ दिन जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखें। हम किसी की निंदा चुगली ना करें, उससे बच के रहें। हमारी एक बड़ी अच्छी सिस्टर हैं, वो रेकी करती हैं। अच्छा। और उनका रेकी इतना अच्छा जाता है कि लाइलाज रोग भी वो ठीक करती हैं। लेकिन उनका कंडीशन है ये परहेज, बहुत सख्त परहेज है कि मेरे पास रेकी कराने तब आना, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि जितने दिन आप मेरे पास रेकी कराओगे उतने दिन आप किसी की निंदा चुगली नहीं करोगे। जी जी जी। तो इफेक्ट 4 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा होंगे। और ये उन्होंने देखा। तो अगर मुझे जिंदगी में शांति की फीलिंग लानी है, अपने परिवार में शांति लानी है, जीवन में खुशी लानी, तो कुछ चीजों को हम अवॉइड करें जी। वो हमारा सब्जेक्ट ही ना हो। अभी पीछे हम गुरुग्राम में गए हुए थे, तो वहाँ एक भाई आए और वो बता रहे थे कि मैं बड़ा परेशान हूँ मेरी मिसेज से। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आओ बहनों चुगली करें। अच्छा। वो ग्रुप है और 2 घंटे उस पे जो गॉसिप होते हैं, जो परचिंतन होता है, जो निंदा होती है, इतना हैवी माहौल हो गया है। और उसको दिनों दिन कभी सिर दर्द, कभी माइग्रेन उसको आ गया है, उसको पता नहीं पेट की प्रॉब्लम आ गई है, घुटनों की प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उनका रूटीन बन गया ये। तेरी सास ऐसी, मेरी बहन ऐसी, तेरी नंद ऐसी, वो बस बैठ के उन्हीं के ही कमियां, अवगुण, उन पे ही चिंतन फोकस करते रहते हैं। तो यहाँ हमारी जब शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ होते हैं तो नेचुरल है हमारी खुशी पे प्रहार होता है जी। तो खुश रहने के लिए इन चीज़ों का हम परहेज करेंगे और थोड़े ही दिन में भगवान का भरपूर आशीर्वाद, दुआएं और खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगी जी। अब जैसे कि आपने बताया कि उनका जिक्र किया आपने कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था कि आओ बहनों चुगली करें, इसके पीछे भी वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये भी देखा जाता है कि लोग चुप से रहने लगे हैं, अब लोगों को बात करते हुए भी डर लगता है किसी से।
मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखा है कि लोग घर के अंदर ही रहते हैं, उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे किसी से बात करेंगे तो बातें बढ़ जाएंगी, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, तो लोग चुप से भी हो गए हैं। एक डर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं जगह बनाता जा रहा है। तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो इस बहाने कम से कम हम बात तो करेंगे, क्योंकि पहले से ये होता आया है कि लोग मंदिरों में जाते हैं तो ऐसे गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को लगा शायद ये कहीं मिसिंग हो रहा है, इस बहाने हम बातें तो करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक जो डर हमारे अंदर रहने लगा है ना, वो डर भी कहीं ना कहीं हमारी खुशी को गायब कर रहा है। कैसा डर? जी, यही डर की मतलब मैंने अगर किसी से कुछ बोला या अपने तो मन की बात किसी से बोली। बहुत अच्छा जवाब है और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्तियां हैं उसमें एक समाने की भी शक्ति है जी। और हमारे अंदर अब समाने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने आपको एक बात कही कि भाई मेरी आप फ्रेंड हो, मेरी गुड फ्रेंड हो, आपको मैं अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है या मेरे बच्चों की, हस्बैंड की, कोई भी, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। पर मुझे पूरा विश्वास है आप किसी को शेयर नहीं करोगे, आप आगे किसी को नहीं बताओगे। परंतु इस दुनिया में क्या है, हर एक का एक जरूर है जी। मैंने आपको बताया वही बात आप अपने किसी प्रियजन को बताओगे कि देखना प्लीज, उसने मेरे को थोड़ा प्रॉमिस लिया है, हाँ। विश्वास से उसने मेरे को बताया, तो आप ही आगे शेयर मत करना, फिर उसका भी कोई और होगा आगे, और ऐसे करके वो बातें गुम जाती हैं। तो चुप भी नहीं रहना। मान लीजिए आपके दिल में कोई बात है, आपको शेयर करनी है, आपको वो अपनी टेंशन ट्रांसफर करनी है, तो मैं तो सबसे बढ़िया आपको सजेशन ये दूंगी कि आप भगवान को अपना गुड फ्रेंड बना लीजिए, उसको दोस्त बना लीजिए, अपने दिल की हर बात आप उससे शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए, इस विश्वास के साथ कि वो मेरी हर बात सुनता है। और ये देखेंगे कि जब मैं उसको सुनाना शुरू करूंगी दिल से, तो अनुभव ये कहते हैं कि सुनवाई होती है, रेस्पॉन्स आता है, जवाब आता है, और हमें ये अनुभव होने लगता है कि वो मेरी सुनता है। तो आप कुछ समय निकाल करके भगवान के सामने बैठकर उससे कनेक्ट होकर अपने दिल का हालचाल जो भी है उसको बताइए। दूसरा, या कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत घुट रही हूँ, या किसको मैं बोलूँ, कैसे करूँ, आप उसके नाम पत्र भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं। तो जो भी अंदर बात है, भले आप उसको लिख करके अर्पण करके भगवान को उसको जला दीजिए या फाड़ दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन टेंशन ट्रांसफर हो जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। आजकल आप व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, लोग भेजते रहते हैं, स्टेटस पे भी देखते हैं कि या तो अपना दिल खोल दो, नहीं तो फिर औजारों से खुलना। जी 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 ये जी, होता अगर है। दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। जी। तो कुछ बातें दिल में भी नहीं रखनी चाहिए, दिल को बोझिल करती हैं, बीमार करती हैं। तो हमारा अनुभव ये है कि भगवान से फेथफुल दोस्त इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपको सही जवाब भी देगा, सही गाइडेंस भी देगा, आपको टचिंग भी अच्छी होगी और दोस्ती गहरी होगी, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, मदद का अनुभव होगा। जी। एक समय था, माना जाता था कि लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं होता था, लोग बड़े सीमित से धन में गुजारा किया करते थे। आज उनके पास या तो ज़रूरत भर तो है, ज़रूरत से ज़्यादा भी है, तो कहीं ना कहीं वो धन जो है उनकी खुशी गायब होने का कारण बन रहा है। कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप ड्रग्स में चले जाते हैं, या आप ऐसी पार्टीज़ में, ऐसे क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में आपको एक गिल्ट सा आता रहता है कि ऐसे लोगों में आप चले गए, और वहाँ जाके भी आप तनाव को खरीद के ले आते हैं। तो धन का किस तरह से व्यवस्था करें, या व्यवस्थित धन को हम रखें कि जिससे हमारी खुशी भी गायब ना हो और भरपूर हमारे पास धन भी रहे? जी जी, हम सोचते हैं कि धन में खुशी है, हाँ, लेकिन हम धनवानों से भी मिले हैं कि रात को उनको नींद भी नहीं आती है। लाखों रुपए का बेड उन्होंने डाला है अपने बंगले पे, लेकिन उस बेड पर उन्हें नींद का सुख नहीं है। धन तो खरीद लिया, लेकिन संतोष धन खत्म हो गया। अगर हमारे पास संतोष धन है मन के अंदर, संतोष धन जी, तो ये धन भी हमें खुशी देगा। और यदि मन के अंदर मेरे संतोष धन नहीं, तो आप महलों में भी रह लीजिए, वो भी आपको खाली खाली नजर आएंगे।
संतोष धन मन में है तो झोपड़ी में भी रह लीजिए, वो भी भरपूर भरपूर दिखाई देगी। जी। तो सुख जो है, खुशी जो मिलती है, वो हमारे अंदर जो संतोष का धन है उससे हम बढ़ाएं। वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और संतोष धन का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दे, जो है जी बस ठीक है। संतोष धन का मतलब है कि आप पेशेंस के साथ शांत मन से जो आपको चाहिए उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हाथ पर हाथ रखकर बैठना संतोष नहीं है। संतोष मीन्स शांत रहकर कीजिए, खुश रहकर काम कीजिए, ये संतोष है। जी। तो धन में खुशियां ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, मन में खुशी ढूंढेंगे तो मिलेगी। धन के साथ साथ संतोष धन होना आपके पास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज और आजकल हम देखते हैं दीदी कि हमारे पास सब कुछ है, हम देखने में भी अच्छे हैं, आकर्षित हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन हम खुद से जज नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है जब तक कोई सामने से आके हमें ये ना कह दे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब दूसरा कोई आके हमें स्टैंप लगाए कि आप अच्छे हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी आती है। ये एक भाव कहाँ से हमारे बीच आ गया अभी? इस आदत से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। जितना अच्छा सर्टिफिकेट मैं खुद को अपने आप को दे सकती हूँ उतना दूसरा कोई नहीं दे सकता। मान लीजिए आज आपने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन कोई थोड़ा सा भी हल्का सा भी आपसे जेलस करता हो और वो आपको बोल दे क्या साड़ी पहनी है, थोड़ी आपको अच्छी लग रही है। तो जो मैं इतनी महंगी कीमती साड़ी खरीद के लाई, इतने प्यार से शौक से मैंने पहनी, जो मुझे खुद को अपने आप को अच्छी लग रही थी, लेकिन दूसरे के कमेंट से मेरी खुशी गायब हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मुझे अपने आप को बचाना है, उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं लाने देना है। मुझे अच्छी लग रही है, मैंने अपने आप को मिरर में देखा है, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे दूसरे के कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो मन की कमजोरी है इसको दूर कैसे करें कि खुद के मन को सशक्त बना सकें और मैंने जो पहना है या मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट रहूं? क्यों, जैसे ये अच्छा है, शायद हम इतना सोच भी लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास जितना धन था मैंने उसके हिसाब से कपड़े पहने या उसके हिसाब से मैंने अपना एक स्टेटस मेंटेन किया, लेकिन सामने वाला अगर 1 मिनट में आपसे ये कह दे कि आप अच्छे नहीं लग रहे तो हमारे चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। ऐसा होता है। खुशी छीनने वाले बहुत हैं, लेकिन खुशी देने वाले बहुत कम लोग हैं। छीन बहुत जल्दी ले लेते हैं। जी। तो कैसे सशक्त बनाए मन को? कैसे ये मन की कमजोरी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, जो भी नेगेटिव उल्टा, या खुशी कम हो रही है हम लोगों की, या फिर हमारे पास सुख चैन नहीं है, ये मन की शक्ति के ही कारण कि हमारे मन की शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है। चाहे तो वो मेरे मन में जेलस है, क्रोध है, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, उसके हिसाब से फिर एक दूसरे को कमेंट पास करते हैं। ये सब हमारे मन की कमज़ोरी का ही। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। आप थोड़ा सा 24 घंटे में केवल 24 मिनट निकाल लीजिए। जो आज का समय चल रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिजिकल बीमारियां भी और मानसिक रोग भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं। 1 घंटे में से 1 मिनट सिर्फ, टोटल हो गए 24 मिनट। हम अपने लिए निकालें, थोड़ा हम ध्यान मेडिटेशन करें, सीखें किस तरह से हमें मेडिटेशन करना है, किस तरह से हमें मन को चार्ज करना है, मन की शक्तियों को बढ़ाना है, उन्हें एक्टिवेट करना है। जो शक्ति सुसुप्त रूप में हमारे अंतर मन में पड़ी है उनको कैसे जगाना है, ये सारी टेक्निक आपको स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए हम निकालें जिसमें हम ध्यान मेडिटेशन करें। वैसे भी देखिए फिजिकली एक्सरसाइज योगा के लिए 21 जून को पूरे वर्ल्ड में योगा डे के रूप में मनाया गया, लेकिन इस साल से दिसंबर मास 21 दिसंबर से एक और ध्यान मेडिटेशन का शुरू किया शांति दिवस के रूप में। तो वो इसीलिए कि खाली फिजिकल योगा से काम नहीं चल रहा है, वो हमारी फिजिकल बीमारियां ठीक कर रहा है, लेकिन जो दिनों दिन मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं या जो हमारे मन की शक्तियां खत्म होती जा रही हैं, ना के बराबर रह गई हैं, उनको हम किस प्रकार से बढ़ाएं, एक्टिवेट करें।
तो उसके लिए खास ध्यान मेडिटेशन का विशेष महत्व है जी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने मन को निरोग करने के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, खुशहाली के लिए 24 मिनट 24 घंटे में जी। जरूर स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए और जो है जितना है भगवान ने मेरे कर्म और भाग्य अनुसार जी। दिया है, 24 घंटे में एक बार ऊपर वाले का दिल खोलकर शुक्रिया कीजिए। जी। उल्हाइने नहीं, शिकायतें नहीं, गिले शिकवे नहीं, हे भगवान तूने ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने पड़ोसी को तो इतना दिया, मुझे इतना दिया, है ना, मेरे साथ ही तेरी क्या दुश्मनी थी। तो हम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं जी। उसको भी हम उल्हाइने देते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर मेरी नेचर गिले शिकवे शिकायतों की बनी रही, उल्हाइनों की बनी रही, तो जो मेरे पास है भी ना, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। जी। जी। और यदि मेरे पास बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं उसका बड़ा सा धन्यवाद करती हूँ, दिल खोलकर उसका शुक्रिया करती हूँ, ऊपर वाले का आभार मानती हूँ, तो वो थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें बरकत हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी और हमारी खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहेगा। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। एक दीदी आप बड़ा अच्छा बताते हैं कि मन को मजबूत करने के लिए किस तरह से पानी को चार्ज करके पिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत वीक है, जल्दी विचलित हो जाता है, जल्दी इसमें उत्तेजना आ जाती है या भटकता बहुत है, तो आप पानी जब पीते हैं तो आई एम पावरफुल सोल, मेरा मन एकाग्र हो गया है या मेरा मन शांत हो गया है, या अगर खुशी नहीं है आई एम पावरफुल सोल 5 टाइम्स, और उसके बाद आपने उसमें अपना जो आपको चाहिए विश डालना है कि मेरा मन बहुत शक्तिशाली हो गया है, इस जल को पीकर मेरा मन बहुत शक्तिशाली हो गया है और खुशी के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आप इसको अपनी स्मृति में बार बार लाइए, बार बार सोचिए और जल में भी ये डालिए और उसको पीजिए और देखिए कि आपकी खुशी अंदर से आएगी, बाहर से नहीं, अंदर से खुशी आएगी, मन के अंदर से खुशी आएगी आपके। बहुत सुंदर बात दीदी। और जो छोटी छोटी बातें आपने बताई, और ये तो सबसे अद्भुत बात रहती है आपकी कि पानी को चार्ज करके आप अपने मन की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। मन को चार्ज करने के लिए पानी के साथ साथ मेडिटेशन मस्ट कंपलसरी, स्पिरिचुअलिटी भी, क्योंकि जैसे हम अपनी बॉडी की वीकनेस खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, विटामिन वगैरह लेते, डोज लेते, खुराक लेते, ऐसे ही मन को भी खुराक चाहिए और मन को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, उस ऊपर वाले का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा चार्जर है जो हमारे मन को चार्ज कर सकता है। जी जी दीदी, आज जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, देखा आपने, सब तरह की कोशिश करने के बाद भी हम खुशी को अपनी ज़िंदगी में कायम नहीं रख पा रहे हैं। तो जो आज छोटी छोटी बातें दीदी ने बताई कि दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपने मन को कैसे मजबूत करें इसके लिए भी एक छोटी सी थेरेपी, एक छोटा सा ट्रिक आपको बताया। और जो खुशी हमारी बार बार गायब हो जाती है वो हमारी ज़िंदगी में स्थायी रूप से बनी रहे, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास करें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।